पाकिस्तान में बनने वाले टायर्स अमेरिका और ब्राजील जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन कि अगर वो ये जाने बगैर या ये जानते हुए भी इस कंपनी से दूर है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक न्यू आईपीओ आ रहा है, जो कि ये स्टॉक लिस्ट होने जा रहा है। सिर्फ ये एक स्टॉक नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कदम है इसका, जो कि है सर्विस लॉन्ग मार्च टाइल्स लिमिटेड, जो कि अभी तक एस्टिमेट लगाया जा चुका है कि 550 मिलियन डॉलर की अभी तक कंपनी बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैनेजमेंट का अगले 2 सालों तक इस कंपनी को 1 बिलियन डॉलर कंपनी बनाने का हदफ। क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? आखिर ये कंपनी है कैसी? तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस आईपीओ के बारे में क्या कहते हैं कि ये कोई लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा दे भी सकती है या नहीं। वैसे तो इस आईपीओ की हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट है, लेकिन असल में ये एक हाइप ही है कि हकीकत में ये आईपीओ इस काबिल है कि इसमें इंटरेस्ट लिया जाए और इसमें इन्वेस्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जब शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डिकोड करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को एंड डेली बेसिस पर हर कंपनी के एनालिसिस को। तो अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप को, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं और हमारी पोलिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां पर हम पोलिंग करते हैं और आप वोट दे सकते हैं कि किस कंपनी के एनालिसिस किए जाए और किन कंपनीज के दरमियान डिफरेंसेस किया जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और क्या एक्टिविटी हमारे चैनल पर आपकी वजह से हो सकती है। तो जल्दी से जाके हमारी कम्युनिटी को फॉलो करें, और यही नहीं, सिर्फ जाते जाते एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं और ये तमाम फैसिलिटीज जो कि एक ही ग्रुप में आपको मिलेंगी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड बी वन बिलियनर की टीम ये तमाम फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करती है। सो वेलकम फॉर दी अवेलिंग दीज फैसिलिटीज। ये सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड कंपनी कोई नई नहीं है, ये 2020 में बनी थी विद द जॉइंट वेंचर ऑफ सर्विस ग्रुप एंड लॉन्ग मार्च ग्रुप ऑफ चाइना। तो ये सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स आईपीओ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, ये आईपीओ कोई छोटा नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बिगेस्ट आईपीओ है। और सिर्फ इसी पॉइंट से अंदाजा नहीं करना, अभी तो एनालिसिस बाकी है। बेसिकली ये पाकिस्तान की मार्केट की वन एंड ओनली और लार्जेस्ट कंपनी है टायर्स मैन्युफैक्चर। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, टायर्स मैन्युफैक्चर की लाइन में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के अलावा कोई और कंपटीटर मौजूद नहीं है जो कि बसेस का, ट्रक्स का, इन सब के रेडियल्स जो है टायर्स वो बनाए। तो ये वन एंड ओनली कंपनी है पाकिस्तान में और अब लिस्ट होने जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी अगर वन एंड ओनली है तो क्या ये वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है? इसके कंपटीटर्स, जी हाँ, इसके कंपटीटर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोकल मार्केट में कोई कंपटीटर मौजूद नहीं है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा हो। इस कंपनी को जो मेन कंपटीटर के तौर पे सामना होता है वो होता है इम्पोर्टेड टायर्स का। तो चूंकि ये 2020 में बनने वाली कंपनीज ने अपने मार्केट शेयर पाकिस्तान में काफी ज्यादा कैप्चर किया है और पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स को काफी लो कर दिया है, सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वजह से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एफिशिएंसी की वजह से। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी चाइना में मौजूद थी, तो चाइना ने फुली अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की है पाकिस्तान। जी हाँ, ये जो लॉन्ग मार्च चाइना की कंपनी की एफिशिएंसी वो टोटली शिफ्ट की गई है पाकिस्तान में थ्रू सर्विस ग्रुप। तो ये फुल एफिशिएंसी के साथ पाकिस्तान में अपने टायर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट आपको बता के थोड़ा सा इंटरेस्ट मजीद बढ़ा लेते हैं, जो कि टोटल नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के 20% है, विच इज हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। अच्छा, अब यहाँ पर दुनिया का नाम है, तो दुनिया के नाम पर बताता चलो कि ये हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने वाली कंपनी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज क्लियर करता चलो कि ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है दुनिया की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करने से पहले आप कंपनी की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड जो कि वन एंड ओनली डोमेस्टिक प्लेयर है ट्रक एंड बस के रेडियल टायर्स का। तो इसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 1.6 मिलियन टायर्स एनुअली इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो अभी आईपीओ आखिर ला क्यों रहे हैं? आईपीओ लाने का इनका पर्पस है अपने जो प्लांट्स की एक्सपेंशन करना। अब इनकी प्लांट की एक्सपेंशन होने जा रही है, जिसकी वजह से इनकी जो कैपेसिटी है वो इनहांस हो जाएगी। बेसिकली इनकी जो कैपेसिटी है वो इस टाइम पर 1.6 मिलियन टायर्स की है पर एनम, लेकिन यही आफ्टर एक्सपेंशन इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 2 मिलियन पर एनम टायर्स की हो जाएगी। अगर हम यही प्लांट की बात करें तो एक्सपेंशन की बात चल ही रही है, तो ये प्लांट की एक्सपेंशन स्टार्ट होगी जुलाई 2026 में। तो जुलाई 2026 में एक्सपेंशन स्टार्ट होनी है, जनवरी 2028 तक इनकी एक्सपेंशन कंप्लीट होगी और ये जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है ये ऑपरेशनल हो जाएगा
और ऑपरेशनल लाइन में आकर कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसकी एक्सपेंशन में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि इसकी एक्सपेंशन कोई सिर्फ टायर्स की, जो कि ट्रक एंड बसेस के टायर्स बनाते हैं, उसकी एक्सपेंशन नहीं हो रही। इस कंपनी का जो मेन पर्पस था, मेन जो ये कंपनी काम करती थी, ट्रक एंड बसेस के टायर्स बनाना। लेकिन अब जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन कर रहे हैं पैसेंजर कार्स के रेडियल टायर्स बनाना। जी हाँ, ये अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करें, तो जिससे इस कंपनी का इम्पैक्ट काफी बढ़ जाएगा। और इवन के पाकिस्तान की मार्केट का जो लोकल मार्केट शेयर है, वो भी काफी ज्यादा ये कंपनी कैप्चर कर पाएगी। तो ये पैसेंजर रेडियल टायर्स जो हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटी की कैपेसिटी है, वो 1 मिलियन टायर्स की है। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि 1.6 मिलियन कैपेसिटी इस टाइम पर इस कंपनी की है, और बाय द एंड ऑफ जुलाई 2026 भी इसकी कैपेसिटी 2 मिलियन तक हो जाएगी। एंड आफ्टर द एक्सपेंशन, इसमें जो पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन होगी, वो पैसेंजर कार रेडियल टायर्स की होगी 1 मिलियन टायर्स की, विच इज एनुअली बाय फाइनल ईयर 2028। तो अब अगर इस कंपनी के जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें, तो इस कंपनी को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ग्राफ टोटली शेयर किया गया है कि पाकिस्तान में इसकी जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यूएसए में उसकी सेल्स काफी बेहतर है, कि एक्सपोर्ट्स कंपनी की काफी ज्यादा है। एंड सेकंड जो कंपनी एक्सपोर्ट के तौर पे इनका कस्टमर है, वो है ब्राजील। ब्राजील में भी इनके कस्टमर्स जो हैं, और ब्राजील में इनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो अगर टोटल हम बात करें, तो अराउंड 60 to 61% जो लोकल डोमेस्टिक सेल्स से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, और सेम ऐसे ही एक्सपोर्ट से जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो तकरीबन 39 to 40% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है इनकी सेल्स की। तो इस कंपनी को रिसीव होने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट की बात करते हैं, कि ये कंपनी लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो कि नूरियाबाद में इनका प्रोडक्शन प्लांट है। तो फाइनेंशियल ईयर 2032 तक ये टैक्स फ्री है, क्योंकि ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है। तो अभी बेसिकली इनके पास 50 एकड़ की जमीन है, जिसमें ये 36 एकड़ पर अपना जो प्रेजेंट प्लांट है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और अभी जो एक्सपेंशन है, वो अराउंड 9 एकड़ तक इनकी जो मजीद एक्सपेंशन होगी, तो बाकी जो रिमेनिंग लैंड बचेगी, वो फ्यूचर की एक्सपेंशन के लिए इन्होंने बचा के रखी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट में एक्सपोर्ट वर्सेस लोकल टायर्स के वॉल्यूम्स की, तो ये ग्राफ आपके सामने है, जिसमें फाइनल ईयर 2023 में 65.20% टोटल एक्सपोर्ट्स हुई थी, जिसमें 34.80% जो थी लोकल थी। एंड सेम ऐसे ही इसमें काफी चेंजेस देखेंगे। फाइनल ईयर 2026 में 61% जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, इस टाइम पर 38.40% इनकी जो लोकल सेल्स है। तो अगर मैं आपको इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलियंस में आपको इनकी कैपेसिटी दिखाऊं, तो ये ग्राफ भी आपके सामने है। तो इनकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल टीबीआर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, तो एफवाई 2024 में इनकी जो 0.74 मिलियन थी, जो कि इंक्रीज होकर 2025 में 1.3 मिलियन तक आई, एंड एफवाई 2026 में 1.6 मिलियन तक। और नेक्स्ट अब जिस तरह इन्होंने कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि 2 मिलियन तक इनकी फैसिलिटी आ जाएगी। एंड सेम ऐसे ही 2028 तक इनकी जो पीसीआर की कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी, तो वो 1 मिलियन टायर्स की है। एंड सेम ऐसे ही इनकी जो अदर टीबीआर की कैपेसिटी जो रहती है, वो 2 मिलियन से 2.2 मिलियन तक आ जाएगी। एंड फ्यूचर में इनकी मजीद एक्सपेंशन के काफी ज्यादा प्लान है, तो उनके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद इनमें काफी ज्यादा एक्सपेंशन की वजह से इनकी कैपेसिटी इनहांस होगी। तो ये सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड की जो अगर मार्केट की बात करें प्रोडक्ट्स की, तो ये अंडर डिफरेंट ब्रांड्स काम करते हैं, जिसमें एसएलएम टायर्स भी आते हैं, एंड सेम ऐसे ही हीरो लक्स, स्टार लक्स एंड सुपर कार्गो। तो इन ब्रांड्स के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। तो ये कंपनी का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंपोर्ट को रोकने के लिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो जिसकी वजह से इस कंपनी को काफी ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, क्योंकि टायर्स की स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि टोटली एक्सपोर्ट ही होते थे। तो अब चूंकि लोकल मैन्युफैक्चर हो गई है, तो इस वजह से स्मगलिंग भी कम हो गई है। एंड सेम ऐसे ही जो कंपनी खुद एक्सपोर्ट करी है, तो उस कंट्री में जो कि पाकिस्तान, इनको इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस कंपनी का फ्यूचर का प्लान सेम यही है कि टोटल जो इम्पोर्ट्स है टायर्स की, वो टोटली पाकिस्तान के लिए बंद करवा दी जाए, कि ये टोटल मार्केट शेयर खुद कैप्चर कर। तो अब मजीद कंपनी की डिटेल देखने से पहले आईपीओ का कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की जो फ्लोर प्राइस है, वो 14.25 एंड सेम ऐसे इसकी अगर अपर कैप की बात की जाए, तो अपर कैप प्राइस इसकी 19.95 है। एंड सेम ऐसे इसका आईपीओ का साइज 389.73 मिलियन शेयर है। अगर इनके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर की बात करें, तो वो 7.79 बिलियन शेयर है। इनकी बुक बिल्डिंग डेट जो है, वो 18 से 19 में है, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, वो तो ऑलरेडी 13 से स्टार्ट हो गया, 13 से 15 तक आई थिंक है। एंड सेम ऐसे इसकी जो अपर कैप पर अगर प्री इश्यू साइज के देखें, तो इसकी 8.32 बन रही है। और अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन डेट्स देखें, तो 3 और 4 जून को पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो। तो इस आईपीओ की अगर टोटल हम शेयर होल्डिंग्स की बात करें, तो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है, वो आपके सामने है। तो ये आईपीओ शेयर होल्डिंग की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो मेजर प्लेयर है, वो सर्विस ग्रुप ही है।
तो सर्विस ग्रुप में सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर और सर्विस टायर्स भी आते हैं। तो अगर हम देखें तो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास जो इसकी शेयर होल्डिंग है 20.30% के आसपास है, तो ये शेयर होल्डिंग 21% तक भी कंसिडर की जाती है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो लॉन्ग मार्च टायर जो कि चाइना की कंपनी है, उनके पास जो इनकी शेयर होल्डिंग है वो 40.44% है। एंड सेम ऐसे ही बाकी बात करें तो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड के पास तकरीबन 18% तक की शेयर होल्डिंग है, और सर्विस टायर्स जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके पास भी अराउंड 9.19% उनकी शेयर होल्डिंग है, और बाकी कुछ शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स वगैरह की है। एंड सेम ऐसे ही जो बाकी 5% शेयर होल्डिंग बचती है वो पब्लिक ऑफरिंग, जो कि जनरल पब्लिक इसको बाय करेंगे। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने जो आईपीओ इशू करी है, आखिर उसके जो एक्सपेंशन है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? तो उसकी टोटल कॉस्ट बेसिकली 22.56 बिलियन की टोटल जो एक्सपेंशन कॉस्ट है, जिसमें जो 50% है वो लॉन्ग टर्म लोन से लिए जाए। एंड सेम ऐसे ही जो इंटरनल कैश यूज होगा वो तकरीबन 25.40% यूज होगा। एंड जो आईपीओ से पैसे रेज किए जाएंगे वो अराउंड 24.60% होंगे। तो चूंकि इनके पास जमीन ऑलरेडी मौजूद है, तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट तकरीबन 14 बिलियन प्लस होगी कुछ। एंड सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो अराउंड 7 to 8 बिलियन रुपीज हो सकती है। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि डिमांड का 97% इस कंपनी ने कैप्चर किया है। तो ओवरऑल इस कंपनी की सिचुएशन देखें तो कंपनी की सिचुएशन काफी बेहतर नजर आती है। एंड ये कंपनी की अगर सेल्स एंड उस कंपनी की ग्रोथ देखे तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है 2020 के बनने के बाद। तो ये कंपनी ने हर साल काफी ग्रोथ दिखाई और काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए, और कंसिस्टेंटली पिछले सब सालों में इसकी जो ईपीएस है और इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी इंक्रीज हुए हैं। तो ये कंपनी आपको कैसी लगती है कि कैसा परफॉर्म कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना करना।